हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप होंगे स्वस्थ, मस्त और ढेर सारी तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षाशास्त्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात करेंगे अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मोशन को लेके जाना है अब हमें आगे। तो बीती क्लासेस में मैंने आपको मोशन के बेसिक्स पॉइंट्स बताए थे, फिर मैंने रेफरेंस पॉइंट की बात की थी, फिर लास्ट क्लास में जितना मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्यों हमें वेक्टर और क्यों हमें स्केलर चीज़ों को बोलना है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमने नेक्स्ट बात करनी है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब समझने से पहले, जैसा कि मैं बोलता हूँ, पहले हम समझेंगे, सीखेंगे और उस चीज़ को करने के लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारा खेल यहाँ से आपको अब बदलने के लिए मजबूर कर देगा, इसलिए पूरा फोकस आपका अब यहाँ रहने वाला है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक हमारा छोटा सा भाई है जिसका नाम है कबीर। इनकी मम्मी ने बोला कि बेटा जाओ मार्केट से क्या लेकर आओ, मार्केट से तुम लेकर आओ नमक का एक पैकेट। तो कबीर ने बोला ठीक है मम्मी, मैं जाऊंगा और नमक का पैकेट आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। नमक का पैकेट यहाँ मार्केट में एक दुकान पर मिलने वाला है। ओके, कबीर ने क्या किया, कबीर ने, बेटा याद रखिएगा मैं आपको 3 तरीके से बताने वाला हूँ, इसलिए ये तीनों तरीके बड़े इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। कबीर ने क्या किया, एक रास्ता चुना जाने के लिए। ये रास्ता जो था ये उसके दोस्त के घर से होता हुआ जाता है। कबीर का जो फ्रेंड था, दोस्त, उसके घर से होता हुआ जाता है। मिलते हुए गया, पूछते हुए कि भैया आज स्कूल में क्या हुआ, मैं स्कूल नहीं गया था। फिर कबीर ने एक और काम किया। कबीर ने बोला कि मैं एक काम और कर लेता हूँ, ग्राउंड भी चेक कर लेता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि आज सारे दोस्त बिना मेरे बगैर खेलने के लिए इकट्ठे हो गए। उसने तो एक रास्ता हो गया ए जब वो दोस्त के घर से जा रहा है, एक रास्ता हो गया बी जब वो ग्राउंड से होते हुए जा रहा है, और एक और रास्ता अपनाया उसने। 3 अलग अलग, याद रखिए मैं 3 अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि वो रास्ता तो एक ही गया होगा, लेकिन उसने सोचा कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। तो अब फाइनली उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं एक और रास्ता अपना लेता हूँ जो कि होगा एकदम सीधा, फटाफट पॉइंट नंबर सी पकड़ा देता हूँ इसको। आप मुझे बताइए, जब कबीर रास्ता ए यानी कि दोस्त से होते हुए घर गया तो क्या वो उस पर चला होगा जाने के लिए? ऑब्वियस ही बात है ना, वो चल के ही गया होगा। करेक्ट। जो रास्ता बी है जो कि ग्राउंड से होता हुआ जा रहा है, क्या ये उसने रास्ता चल के तय किया? आपने कहा हाँ, बिना चले तो नहीं जा सकते ना आप। फिर मैंने बोला कबीर को अब मैं सीधा भेजता हूँ नमक लेने के लिए, रास्ते नंबर सी थे, क्या इस पर चला होगा? बस यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। तो इसका आंसर भी क्या होगा? हाँ ही होगा। सर यदि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो चलना तो पड़ेगा ही ना। तो बेटा मैं इसको क्या बोलूँगा, इन तीनों पॉइंट्स को मैं बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा इन तीनों पॉइंट्स को? दूरी, इंग्लिश में डिस्टेंस। इसका सिंपल मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आप किसी भी रास्ते से जाते हैं तो बेटा वो रास्ता जो भी हो, क्योंकि आप उस रास्ते पर चले हैं, एक वर्ड याद रखिएगा बेटा, इस पर मैंने ट्रेवल किया हुआ है, ट्रेवल ट्रेवल ट्रेवल। तो रास्ता ए भी दूरी कहलाएगी, रास्ता बी भी दूरी कहलाएगी, रास्ता सी भी दूरी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि दूरी का सिंपल मतलब होता है आप कैसे भी जाएं, यदि आप उस पर चलते हुए जा रहे हैं तो जितना भी आपने रास्ता यानी कि जितना भी आपने पाथ कवर किया है, वो पाथ, टोटल पाथ ही हमारे लिए क्या बन जाएगी? दूरी। ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए आपने पूछ लेना है। तो कबीर जब नमक लेने के लिए निकला तो रास्ता नंबर 1 से भी चल सकता था, उसको भी मैंने दूरी बोल दिया। रास्ता नंबर सी से भी गया, उसको भी मैंने दूरी बोल दिया। रास्ता नंबर बी को भी मैंने दूरी बोला। क्यों? क्योंकि चाहे मैं किसी भी रास्ते से जाऊं, मुझे चलना तो पड़ेगा ही उस रास्ते से। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाने लगी? दूरी। दूरी का सिंपल मतलब जितनी भी आप रास्ता, जितनी भी आप डिस्टेंस या दूरी का मतलब होता है जितना भी आपने चला है ना, वो टोटल पाथ। लेकिन जब कबीर ने थोड़ा ध्यान दिया, उसने महसूस किया कि यदि मैं रास्ते ए और बी से जाता हूं तो चलो ठीक है, लेकिन गलती से यदि मैं रास्ता सी पकड़ लेता हूं तो यही मेरे लिए, अच्छा मैं पेन चेंज कर देता हूं, जब मैं रास्ते सी को पकड़ता हूं तो सर आपने इसको क्या बोल रखा है? ये क्या है? एक दूरी है। बेटा डिस्टेंस या दूरी का सिंपल मतलब होता है कि प्रभु जी आपने जो भी चला है ना, जो भी आपने रास्ता तय किया है, वो आपके लिए दूरी है, चाहे आप कैसे भी निकल जाओ। लेकिन जैसे ही कबीर ने ध्यान दिया कि ये जो पॉइंट नंबर सी है या जो रास्ता नंबर सी है, यदि मैं इससे निकलता हूं, इस पे चलता हूं, यानी कि जब मैं ये वाली दूरी तय करूंगा तो यह दूरी हो जाएगी मिनिमम। ये दूरी मेरे लिए, ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी? मिनिमम बन जाएगी, शॉर्टेस्ट बन जाएगी।
और क्योंकि ये जो दूरी, जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट हो गई है, तो अब इसी के लिए हमने एक टर्म इस्तेमाल कर लिया जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। इससे आपको दो बातें क्लियर रखनी है। पहला, चाहे कोई भी रास्ता हो, कोई भी मतलब कोई भी, यदि आप उस पर चल रहे हो, वॉक करके जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, आपने वो रास्ता तय किया है, चले हो आप, तो वो आपके लिए दूरी तो बन ही गई। लेकिन यदि कोई ऐसी दूरी है जो मुझे सबसे कम टाइम लगा के दे रही है या सबसे छोटी दूरी कहला रही है, तो उसी को मैं बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे कि रास्ता नंबर सी जो था, वो भी हमें दूरी क्यों बोल देना है, क्योंकि सर चल के तो मैंने जाना ही है, लेकिन क्योंकि वो दूरी जो है हमें सबसे छोटा रास्ता प्रोवाइड कर रही है, इसलिए उसी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही चीज़ों को सिंपल रखते हुए। अब बहुत क्लियरिटी से एक बात याद रखिएगा बेटा, यदि मैं आपसे पूछता हूं क्या सारी दूरियां, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछ रहा हूं, कैन वी से सारी दूरियां यानी कि ऑल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होंगी? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने पूछा आपसे जितनी भी दूरियां हैं क्या वो सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते। कि बोल सकते? या सोचिए, यदि मैं आपसे पूछता हूं कि रास्ते नंबर ए को मैं चलाया तो क्या ये दूरी है? आप बोलेंगे हाँ, पर क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। मैं रास्ते नंबर बी से गया, क्या ये दूरी कह सकते हो? हाँ, पर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूँ? ना। क्यों नहीं कह पा रहा हूँ? क्योंकि सर ये छोटा रास्ता नहीं है, ये भी छोटा नहीं, छोटा तो केवल एक ही है। यानी कि इन तीन अलग अलग दूरियों में से केवल एक ही क्या है? डिस्टेंस के अलावा इनमें से जो बच रहा है सी, इसको मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों डिस्टेंस थी, पर इनमें से जो सी है वो डिस्प्लेसमेंट इस वजह से है क्योंकि वो सबसे छोटा है, शॉर्टेस्ट। इसका मतलब आप सभी दूरियों, सभी डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। ओके, ये चीजें याद रखना आपको। अब बेटा मैंने वहां वर्ड लिखा है ट्रेवल, जबकि ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब आप किसी भी रास्ते पर चलते हो, याद रखिए एक शब्द बोलो चलना, तो आप उसको बोलेंगे ट्रेवल, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी? दूरी। लेकिन जब ये शॉर्टेस्ट रास्ता मैंने देखा तो इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इस पर ट्रेवल करो ही, है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इस पर ट्रेवल करो ही। आपको करना है कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट कबीर से पॉइंट नमक यानी कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रूट, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारी दूरी और डिस्प्लेसमेंट में। ओके, अब आपका दिमाग कहेगा कि सर एक बात बताइए, मुझे ये कैसे पता कि कबीर को जब नमक लेने जाना था तो डिस्प्लेसमेंट एक लाइन में ही मिलेगा? तो एक बात बताइए आप मुझे, गणित क्या कहती है? गणित कहती है कि यदि किसी भी दो पॉइंट को आपको जोड़ना है तो आप कैसे भी जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी जाओ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि मैं सबसे छोटे रास्ते से जाना चाहता हूं तो गणित ने मुझे ये सिखाया कि सबसे छोटा रास्ता तभी संभव है जब आप उसको एक सीधी रेखा से जोड़ दें। गणित का तो यही कहना है। अब गणित का कहना है तो मान लीजिए, इसका मतलब यदि मैं पॉइंट 1 और 2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट चेक करना चाहता हूं तो यहीं से हमें फॉर्मूला भी मिल सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब पोजीशन ऑफ पॉइंट 2, बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पोजीशन ऑफ पॉइंट 2 माइनस पोजीशन ऑफ 1, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है ये बेटा जहां से हम चलते हैं ना उसको इनिशियल पॉइंट बोल देंगे और जहां हम खत्म करते हैं उसको फाइनल पॉइंट, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? एक और क्वेश्चन मैं आपका यही क्लियर कर देता हूं। वो क्वेश्चन ये है कि देखिए एग्जाम्पल की बात तो हम कर ही लेंगे। देखिए मान लीजिए आप कबीर के घर से नमक लेने गए थे, तो यदि मैं बोलूं आप रास्ते नंबर ए से गए थे या फिर आपने रास्ता नंबर बी पकड़ा, ये ग्राउंड से होता हुआ जा रहा था, ठीक है, ये ग्राउंड, इसको हमने सी लिखा था ना, सी ही रहने देते हैं, ये बी वाला। अब एक रास्ता और था ए वाला ले लेते हैं जो उसके दोस्त के घर से जा रहा था। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके अंदर क्लियरिटी बन जाए। क्या मैं बोल सकता हूं सी एक दूरी है, डिस्टेंस है? इंग्लिश में ही लिख देता हूं, डिस्टेंस है। आपका आंसर होना चाहिए सर हाँ, यदि मैं उस पर चल रहा हूं तो वो मेरे लिए डिस्टेंस है। क्या मैं बोल सकता हूं बी एक डिस्टेंस हो सकती है? मैंने कहा हाँ। ओके, क्या ए हो सकता है? यस, ए भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? सी है, इसलिए आपने इस सी वाले को क्या बोल दिया? यही छोटी से छोटी जो डिस्टेंस मिल रही है, इसी का आपने क्या नाम रख दिया? डिस्प्लेसमेंट।
अब मुझे जो समझाना है उस पर ध्यान देंगे, थोड़ा सोचिए। जब मुझे ए से बी जाने के लिए 2-3 रास्ते मिल रहे हैं, तो आपको नहीं दिख रहा ये जो रास्ता है कबीर से नमक के बीच का जो बी और ए रास्ता है, ये बेटा लंबा होगा, जबकि जो सी है वो तो छोटा ही है। इससे आपको एक चीज का एहसास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक बात तो सर मेरे सामने निकल के आ रही है कि जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगी, जो कि आप डायग्राम से देख भी सकते हैं। डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी किसके बराबर? डिस्टेंस हमेशा किससे ज्यादा होगी? ये होगी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा। और क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। यदि कबीर ने इन दोनों रास्तों को छोड़कर सी को अपनाया होता तो आप बोलते कि सर इस कंडीशन में जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम हो गए, है ना। लिख ही देता हूं, इक्वल हो गए। बेटा इससे आपको ना एक कंक्लूजन मिलेगा। कंक्लूजन ये मिलेगा कि हमारा जो डिस्टेंस होता है ना, ये हमेशा, इसको मैं एक साथ यदि लिखूं तो जो डिस्टेंस होता है, शॉर्ट में DIS तो सभी में आ रहा है, डिस्टेंस हमेशा या तो ज़्यादा होगा या बराबर होगा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ओके, ये याद रखना है। ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाँ, यदि मैंने ए और बी चुना होता तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने ज़्यादा चला होता, मैंने ज़्यादा दूरी तय की होती, लेकिन यदि गलती से मैं सी चला जाता तो वही मेरी दूरी और वही मेरे लिए शॉर्टेस्ट रूट बन जाता, तो डिस्टेंस भी वही होता और डिस्प्लेसमेंट भी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, चाहे डिस्टेंस की बात करें चाहे डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि आप चल रहे हो तो चेक हम दोनों के लिए बेटा यूनिट मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इसको भी हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी मीटर में। यदि कोई बड़ी दूरी आपने चली तो आप किलोमीटर बोल सकते हो, इसको भी आप किलोमीटर कह सकते हो। ओके क्लियर। चलिए अब जो आपने समझा है इसको एक और एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए जैसे कि आपके सामने ये एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में सिचुएशन ऐसी है कि ये है पॉइंट 1, यहाँ खड़ा हुआ है कौन? कबीर, और इसको जाना था इस तरफ जो कि है उसका घर, मान लीजिए। अब कबीर ने जब घर की तरफ भागने की कोशिश की तो रास्ते में नदी पड़ गई, ठीक है। अब जब रास्ते में नदी पड़ गई तो कबीर ने सोचा अब तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐसा घूम घाम के पहाड़ों के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो आप इसको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सर ये जो उसने कबीर ने अभी चला हुआ है ये इसकी क्या कहलाने लगी? डिस्टेंस। ओके। अच्छा, कबीर ना ये भी कर सकता था कि कोई और रास्ता लेता और यूं घूम के आ जाता, इसे भी आप क्या बोल सकते थे? डिस्टेंस। आप मुझे बताइए क्या मैं ऐसे जाऊं या मैं घूम के आऊं, रास्ता ए ले लूं या रास्ता बी ले लूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, हम घर पहुंच रहे हैं। मतलब यदि आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम पहाड़ों के ऊपर से आ रहे हो कि पहाड़ों के नीचे से आ रहे हो, मतलब कि किसी भी साइड से आ जाओ, किसी भी डायरेक्शन से आ जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने पूछा एक बात बताओ कबीर, सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता है? सबसे छोटा मतलब शॉर्टेस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन, याद रखना है। सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? आप बोलेंगे कि कबीर भैया ने बताया कि सीधा यदि मुझे नदी क्रॉस करने मिल जाए, सीधा एकदम सीधा, तो मैं घर पहुंच जाऊंगा बहुत ही जल्दी। लेकिन दिक्कत यह है कि पानी है तो मैं जा नहीं सकता, पर यदि ऐसा होता तो मैं सीधा चला जाता। अब जैसे ही कबीर ने ये बताया कि सीधा जाना है, तो आपको नहीं लगता कबीर ने एक दिशा बता दी कि भैया ये है रास्ता, ये सीधा रास्ता। मतलब आपने दिशा की बात की कि भैया ये सीधे रास्ता है, इसमें आपको जाना होता तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाते। तो जब आपने इसको देखा तो बेटा क्या ये डिस्टेंस कहलाएगी? हाँ सर, डिस्टेंस इसको कह सकते हैं यदि मैं इस पर चलता। और क्योंकि ये डिस्टेंस जो है सबसे छोटी है तो इसी को आप बोलेंगे, क्योंकि सर ये डिस्टेंस क्या हो गई? सबसे छोटी हो गई, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के लिए शॉर्टेस्ट हो गई, इसी वजह से इसका नाम आपने क्या रख दिया? आपने बोल दिया सर ये हमारे लिए अब बनेगी डिस्प्लेसमेंट। अब प्यारे बच्चों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगी। इसीलिए जब आप डेफिनेशन देखेंगे ना तो एक जगह वर्ड इस्तेमाल होगा ट्रेवल्ड और एक जगह वर्ड इस्तेमाल ट्रेवल्ड नहीं होगा। क्लियर? अब डिस्प्लेसमेंट को क्या मैं बोल सकता हूं कि आपके लिए डायरेक्शन जरूरी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल जरूरी है सर। यदि डायरेक्शन नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सबसे छोटा रास्ता है? क्योंकि दूरी तो कहती थी कि डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आप कहीं से भी आ जाओ, है ना। डायरेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं, आप कहीं से भी आ जाओ, हमें तो घर पहुंचना है, बस इतना फर्क पड़ेगा। लंबा रास्ता अपनाओगे तो लंबी दूरी कहलाएगी, लॉन्ग डिस्टेंस कहलाएगी,
छोटा रास्ता अपनाएंगे, छोटी दूरी कहलाएगी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा इसकी थ्योरी पर भी ध्यान दे देते हैं जो आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प करेगी। हाँ जी, तो जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट की बेसिक थ्योरी वो क्या कहती है, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना टोटल लेंथ, मतलब आप कहीं से भी घूम घाम के चल के आए, टोटल लेंथ कहलाएगी डिस्टेंस। पाथ ट्रेवल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने जो पाथ ट्रेवल किया है भैया, चले हो कि नहीं चले हो, है ना, वो चीज आपके लिए डिस्टेंस कहलाएगी। रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन का मतलब बेटा डायरेक्शन से मुझे मतलब नहीं है। इसे हम स्केलर क्वांटिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कहीं से भी घूम के आओ, अपने को कोई मतलब नहीं, अपना मतलब था पहुंचने से। इसका मतलब डायरेक्शन को साइड में रखो तो बन गई स्केलर क्वांटिटी। मेजरमेंट का मतलब आप किस में चेक करते हैं बेटा, अच्छा मेजरमेंट नहीं, हाँ मेजरमेंट की बात भी कर लेते हैं। मेजरमेंट का मतलब कि आप उसको जब दूरी को यानी कि डिस्टेंस को देखेंगे तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि सर जब भी आप कोई दूरी चलोगे तो चलोगे ना, तो आप इसको क्या बोलोगे कि भैया मैंने कितनी दूरी चली, 5 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर, इसको नेगेटिव नहीं बोलोगे, हमेशा पॉजिटिव बोलोगे। ठीक है, उसका कारण ये होता है क्योंकि जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं ना तब आप बोल सकते हो कि सर ये मेरे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये मेरे लिए नेगेटिव। जब मैं डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ तो प्लस माइनस का मतलब ही नहीं है, सिर्फ नंबर बताना है कि 5 मीटर 10 मीटर। अच्छा जीरो हो सकती है क्या बेटा, ये जीरो वैसे तो हम नहीं मानेंगे, बट फिर भी यदि कोई आपसे पूछता है कि जीरो हो सकती है दूरी, आप बोलेंगे हाँ, जीरो सिर्फ उसी कंडीशन में होती है जब मैं कभी अपना मोशन को किया ही नहीं हूँ, यानी कि मैंने मोशन किया नहीं, मैं चला ही नहीं, मैं जहाँ था वहीं खड़ा हूँ। और बेटा यदि जीरो है इसका मतलब आप मोशन में तो कहलाए नहीं ना, फिर आप क्या हो गए, रेस्ट में हो गए। ऑलरेडी हम ये बात पढ़ चुके हैं। ओके, ये हमेशा पॉजिटिव या जीरो होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या ये रास्ते पर डिपेंड करता है, यस, जो भी रास्ता आप अपनाते हो वही आपकी दूरी बन जाती है, जो भी बड़ा छोटा जो भी। इसकी यूनिट क्या होंगे, तो आप मीटर में चेक कर सकते हो, किलोमीटर में, और बेटा माइल्स, माइल्स बहुत बड़ी यूनिट होती है ना। आपने जब बस से या रोड से सफ़र किया होगा तो लिखा रहता है कि आपका शहर आपसे 11 मील की दूरी पर, लिखा रहता है, वहाँ लिखा रहता है किलोमीटर या माइल्स लिखा रहता है ना। उन पत्थरों को हम क्या बोलते हैं जो साइड में लगे रहते हैं, माइल स्टोन ही तो बोलते हैं ना। पुराने ज़माने से इस काम चला रहा है कि भैया इतने मील की दूरी पर हैं, उसी को आप माइल्स बोल देते हो थोड़ा सा सही ढंग से। एग्जाम्पल की बात करें कि प्रभु जी यदि आप 3 मीटर चल रहे हो कहाँ, ईस्ट की तरफ, एग्जाम्पल मैं यहाँ बना देता हूँ। आपने चला बेटा, याद रखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो मैंने बोला मैं ईस्ट की तरफ भाग रहा हूँ 3 मीटर, ये मेरा जीरो है, 3 मीटर गया मैं ईस्ट की तरफ, ये है, यहाँ मैं पहुँच गया। देन 4 मीटर कहाँ गया, वेस्ट। अब ध्यान रखना कि आप मान लो यहाँ से चलना शुरू किए हुए, तो 3 मीटर आप ईस्ट में चल चुके हो, अब आपको 4 मीटर वेस्ट में चलना है। बेटा वेस्ट मतलब इस तरफ, तो आप उल्टे आ रहे हो, है ना। मैं कलर चेंज करके बना देता हूँ, आप ना रिटर्न आ रहे हो कितना, अच्छा रुको 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 रुको, इसी के ऊपर से निकालते हैं। ये ऑलरेडी भाई साहब 3 मीटर चल चुके हैं, अब रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, यानी कि इसी रास्ते पर वो रिटर्न आ रहे हैं बेटा 4 मीटर। तो पहले 3 मीटर आप लौटोगे और फिर 1 मीटर और पीछे जाओगे, तभी तो टोटल 4 मीटर होगा, हाँ या ना, तभी तो टोटल 4 मीटर होगा। याद रखिए, इसको मैं थोड़ा सा बेटर बनाने का प्रयास करता हूं क्योंकि हौश पौश में आपको दिखेगा नहीं। आप पहले जा रहे हो ईस्ट में 3 मीटर और ये हो गया ए, और जब मैं इसी रास्ते से उल्टा विपरीत आऊंगा, विपरीत क्यों, ईस्ट का विपरीत होता है वेस्ट, रिटर्न आऊंगा, तो मुझे लौटना है 4 मीटर, ये हो गया राइट से 4 मीटर। 3 मीटर के बाद मैं और 1 मीटर पीछे गया, टोटल 4 मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप मुझे बताइए मैंने कितनी यात्रा की, यात्रा मतलब कितना मैं चला। आप बोलेंगे सर आगे गए आप 3 मीटर, फिर रिटर्न आए, वापस आप चले गए 4 मीटर, टोटल चले सर 3 और 4 7। करेक्ट, आप बोल सकते हैं कि सर आपकी जो यात्रा है टोटल कितने मीटर की होगी, 7 मीटर की, यही आपकी डिस्टेंस हो गई। जबकि यदि आप लॉजिकली देखेंगे तो बेटा यदि मैं इसको जीरो बोलता हूँ तो मैं प्लस माइनस इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ईस्ट वेस्ट से मुझे कोई मतलब नहीं। तुम तो इतना देखो चले कितने, 3 गए 4 लौटे, खत्म, बात 7 हो गई, सिंपल सी बात है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, जबकि अब मैं आपको जब डिस्प्लेसमेंट की बात बताऊंगा तो अंतर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बेटा
एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर दिया, हाँ पेन हो गया। डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। बेटा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस याद रखो, डिस्प्लेसमेंट अपने आप में डिस्टेंस हो सकती है, होती ही है, पर ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है सबसे छोटी, शॉर्टेस्ट होती है ना। ओके चलेंगे ना, जब भी आप चलेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्टेंस तो बन ही जाती है, पर क्योंकि वो छोटी होती है इसलिए हमने उसका नाम डिस्प्लेसमेंट रख दिया। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन में क्यों होती है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, गणित में हमें ये नियम बताया गया है कि जब भी दो पॉइंट्स को जोड़ना है और सबसे छोटे तरीके से जोड़ना है तो सीधा चल लो, सीधा। ओके चलिए, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद द डायरेक्शन। डायरेक्शन जरूरी क्यों है, क्योंकि सर बिना डायरेक्शन के मुझे कहाँ पता चलेगा कि मुझे सीधा इधर जाना था कि सीधा इधर जाना था। डायरेक्शन बताओगे तब तो पता चलेगा ना कि सीधा किस दिशा में जाना है। इसलिए ये हमारे लिए कौन सी क्वांटिटी बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और जीरो। मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, जीरो भी हो सकती है। क्या ये पाथ पे डिपेंड करती है, हाँ पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी तो मैं कहीं से भी घूम के चला जाऊंगा ना, फिर उसका बताने का मतलब ही क्या कि भैया यहाँ सीधा जाना था तुमको। किसी को आप बता दो कि आपको सीधा जाना है पर वो घूम घाम के जाए तो आपका दिमाग सटकेगा ना। इसमें जब पहले से डिफाइन है कि भैया सीधा जाओ, स्ट्रेट लाइन में जाओ, ये दिशा फिक्स कर दी मैंने, अब आप कहीं से भी घूम के जाओगे तो दिमाग खराब तो होगा। इसका मतलब पाथ इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स पाथ इंडिपेंडेंट ये नहीं बोला जा सकता, है ना, क्लियर। यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स की बात मैं करूं तो बेटा इसको आप मीटर में चेक कर लेंगे, इसको आप किलोमीटर में चेक कर लेंगे, माइल्स में चेक कर लेंगे, सेम एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको सब चीज़ें क्लियर कर देगा। देखिए सेम एग्जाम्पल है कि आप अगेन 3 मीटर कहाँ जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन इस बार मैंने इसको जीरो मेंशन कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ 3 मीटर ईस्ट में, ब्लैक पेन से बता देता हूँ, ये मैं गया 3 मीटर ईस्ट। ठीक है सर, चल देंगे 3 मीटर ईस्ट। बेटा आप क्योंकि आप राइट साइड में जा रहे हो तो इसको आप पॉजिटिव कंसीडर कर लोगे, लेकिन जब आपने 4 मीटर वेस्ट यानी कि रिटर्न आना शुरू किया तो जब तक आप रिटर्न आए, एक और पेन इस्तेमाल कर लेते हैं, जब तक आप रिटर्न आए इसी रास्ते से, जब आप रिटर्न आ रहे थे तो आप रिटर्न पहले कितना आए होंगे, 3 चले हो तो 3 ही रिटर्न आए होंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब उसके पीछे आपने चला होगा 3 तो वापस आप आ गए, लेकिन अब आपको 1 मीटर और विपरीत जाना पड़ेगा ना, तो इसको आपको बोलना पड़ेगा -1 मीटर। क्यों, क्योंकि मैथमेटिकली हम जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव एक्स कंसीडर करते हैं और मैथमेटिकली जीरो के लेफ्ट में हम नेगेटिव एक्स कंसीडर करते हैं, और ये नेगेटिव पॉजिटिव हमें डायरेक्शन बताने में भी हेल्प करती हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट वैसे पॉजिटिव नेगेटिव। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या देखना है, इनिशियल पोजीशन यानी कि पहले आप यहां खड़े थे, चलना तो यहीं से शुरू हुआ था ना, और ये होगी तुम्हारी फाइनल पोजीशन। सिंपल, तो आप क्या करें, आप निकाल लें फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का अंतर। बेटा फाइनली कहाँ खड़े हो आप, -1 पे, इनिशियली कहाँ थे आप, 0 पे, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया -1 मीटर। अब देखिए आपका दिमाग ये कहेगा कि सर यह -1 क्यों आया, आपने तो 1 लिखा है। देखिए आप दो चीज़ें कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो -1 मीटर, तो ऑटोमेटिकली मुझे समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ हो, 0 से लेफ्ट में हो, क्योंकि 0 से जब मैं लेफ्ट में चलूंगा तो चीज़ें किस में आएंगी, माइनस में। यदि यही आंसर किसका होता, +1 मीटर, तो आप बोलते कि सर आप 0 से कहाँ खड़े हो, राइट में। ओके, लेकिन दूसरा तरीका होता है आप डायरेक्शन बता दो, आप बताइए इस डायरेक्शन को मैं क्या बोलूंगा, ईस्ट, और इस डायरेक्शन को मैं क्या बोलूंगा, वेस्ट। तो इस आंसर में मैंने क्या लिखा है, 1 मीटर वेस्ट, ऑटोमेटिकली आप समझ गए, मतलब आप लेफ्ट की तरफ खड़े हो। तो ये जो नेगेटिव या डायरेक्शन है ना, ये दोनों एक ही बात है, एक बार आपने पॉजिटिव नेगेटिव से बता दिया, एक बार आपने ईस्ट वेस्ट से बता दिया, और कुछ नहीं होता। क्लियर, तो आप समझ गए होंगे कि भैया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का बेसिक डिफरेंस क्या है। लेकिन ये जीरो नेगेटिव का क्या सीन है, देखो नेगेटिव तो आपको समझ में आ ही गया, लेकिन फिर भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और हम अपनी बात को खत्म करते हैं, क्योंकि इसको हमें और समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस तो लगाने ही पड़ेंगे, तो आपको क्लियरिटी तब भी मिल जाएगी। लेकिन बेसिक सा एक मैं आपको सिंपल फंडा बता देता हूँ। देखिए जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि एक सर्किल है, आप इस सर्किल पे चल रहे हो, इस सर्किल की रेडियस है r, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इतना, तो आपने यहाँ से चलना शुरू किया था, करेक्ट। पहले आप पहुँचे पॉइंट B पर, फिर पहुँचे पॉइंट C पर, और फिर पहुँच गए पॉइंट D पर, और लास्ट में अपनी यात्रा आपने वहीं कंप्लीट कर ली A पर। याद रखिए आप चल रहे हो A से B, B से C, C से D, और फाइनली आप A पर आकर रुक गए। यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने इस पूरी यात्रा में
कितना चला, तो आप बोलेंगे कि सर बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जब सर्कल के ऊपर हम चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस, और इसकी सर्कमफेरेंस होती है बेटा 2πr, यानी कि यही तुम्हारी बन जाएगी डिस्टेंस जिस पर आप चल के आ रहे हो। लेकिन यदि मैं तुमसे पूछूं कि जो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट था और जो तुम्हारा फाइनल पॉइंट था, इनके बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस क्या हो सकती है, तो बेटा इसके लिए आप दिमाग ना लगाएं, आपसे बढ़िया डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अपनाएं। डिस्प्लेसमेंट ने कहा था कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का अंतर बता दें। फाइनल इधर है ना, फाइनल पोजीशन में भी मैं कहाँ खड़ा हूँ, ए पर खड़ा हूँ, इनिशियली भी मैं कहाँ खड़ा था, ए पर खड़ा हूँ। इसका मतलब सर मेरा डिस्प्लेसमेंट तो आ गया 0। इसका मतलब डिस्टेंस होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है 0 हो जाए। क्लियर? एक तो ये बात क्लियर। दूसरा, यदि मैं बोलूं कि सर आपने पहले 15 कर लेते हैं ना, ये 15 मीटर कहाँ चले बेटा, ये 0 है और ये पॉजिटिव x है, इसका मतलब आप +15 चले। मैंने कहा ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि रिटर्न मारो, कितना रिटर्न मारो, आप यहाँ से रिटर्न मारो केवल 10 मीटर, तो ये आपका हो जाएगा इनिशियल पॉइंट और ये हो जाएगा आपके लिए फाइनल पॉइंट। यदि आपसे कोई पूछे कि सर डिस्टेंस कितनी है आपकी, तो डिस्टेंस के लिए आप क्या बोल देंगे, सर कितना चले आप टोटल, तो पहले मैं चला 15, फिर बाद में मैं कितना चला बेटा, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, चलिए कितना इस पर इंपॉर्टेंट है, फिर मैं चला रिटर्न में 10 मीटर, तो टोटल कितना हो गया 25 मीटर। ओके। लेकिन जैसे मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता हूं, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है, अब आपको क्या निकालना है, पोजीशन का डिफरेंस, कि भैया तुम बाद में कहाँ हो, पहले कहाँ थे, इनका डिफरेंस निकाल दो। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला, ये है तुम्हारी फाइनल पोजीशन और ये है तुम्हारी इनिशियल पोजीशन, करेक्ट? क्या मैं इसकी बात कर सकता हूं? हाँ। तो बेटा वैसे तो हमें साफ साफ नजर आ ही रहा है कि भैया इधर से इधर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 थी, यहाँ से जब आप रिटर्न आए थे 10 है, तो बेटा ये जो नेट मार्जिन आएगा वो कितने का आएगा, 5 मीटर का, और यही तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। हालांकि हम इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल उससे भी निकाल सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि आपको जो नेट मार्जिन मिल रहा है वो है बेटा डिस्प्लेसमेंट। अब ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि अभी आप राइट में हो। क्लियर? आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और क्यों हम इनकी पोजीशन का अंतर निकालते हैं। पोजीशन का अंतर इसलिए निकालना है क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट रास्ता चाहिए, और शॉर्टेस्ट रास्ता तभी मिलेगा जब आपने जो अपना मोशन किया है, जो चले हैं, वो आप कहाँ किए हो, एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि सीधी रेखा में अपना मोशन किया हो। करेक्ट? और सीधी रेखा का मोशन निकालने के लिए सिंपल तरीका है, कहाँ से चले हो, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, इनके बीच का क्या निकाल लो, अंतर निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो। आप बेटा इनिशियल फाइनल फाइनल इनिशियल कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस प्लस माइनस आएगा। प्लस माइनस हमें डायरेक्शन बता देता है ना, बस और कुछ नहीं होता। प्लस माइनस बताता है कि तुम आगे की तरफ खड़े हो कि पीछे की तरफ, इतना होता है। इसमें मतलब समझना कि इनिशियल फाइनल फाइनल इनिशियल ना, वो क्वेश्चन करते वक्त आपको याद हो जाएगा अपने आप, धीरे धीरे जब आप करते रहोगे, है ना। नहीं तो बच्चे से मिलते कि सर इनिशियल पहले था कि फाइनल, फाइनल इनिशियल, है ना। जब मैं यहाँ आपसे बता रहा हूँ कि बीच का मार्जिन कितना है, तो आप बोल दो 5 मीटर। पॉजिटिव 5 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि राइट साइड में खड़े हो। उल्टा होता जब मैं आपको बोल देता, है ना, जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं चेंज करके बनाऊं, मैं ऐसे बोल देता कि भैया आप पहले चले कितना 15 पॉजिटिव, मतलब इस एक्स पे, लेकिन अब मैं बोलूँ आप रिटर्न कितना है, कलर चेंज, मैंने बोला रिटर्न आया, आप रिटर्न 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 कितना है, आप पीछे चले गए रिटर्न होते होते, पहले आपने रिटर्निंग में 15 मीटर कंप्लीट किए और टोटल आप चले रिटर्निंग में 20। करेक्ट? ये 20 का मतलब नेगेटिव में आप कितना चले गए, 5 मीटर। तो अब यहाँ खड़े हो तुम, फाइनली चलना तुमने यहाँ से शुरू किया था, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ना सर कि फाइनल माइनस इनिशियल में क्या आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल में आएगा सर -5 -0, है ना, इसका मतलब -5। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यदि आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा सर, i-5, है ना, यानी कि 0 -5 यानी कि प्लस का 5। ठीक है, सारा खेल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का होता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि कब आपने क्या करना है। हालांकि आपको जनरली देख के तो पता चल ही रहा है, बट जो हम बेसिक फार्मूला जो इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो क्या इस्तेमाल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्शन अपने आप शामिल भी हो जाती है। बट यदि कोई उल्टा करता है तो उसमें दिक्कत नहीं, बस उसको देखना पड़ेगा कि तुम लेफ्ट की बात कर रहे हो कि राइट की, वो देख कर बताना पड़ेगा। इन जनरल हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल।
आई होप पॉइंट इज क्लियर हो गए होंगे आपको। हालांकि जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा तो मैं आपको कुछ बेसिक, देखिए यहाँ तो लिखा ही हुआ है, यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है मैंने, सम बेसिक क्वेश्चंस। तो अभी सिर्फ मैंने आपको कुछ 2-3 ही बातें बताई हैं, थोड़े से हम और अंडरस्टैंडिंग के लिए 4-5 क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप के, जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़े, ताकि आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो अंतर है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब आप एग्जाम में रिटन फॉर्म में चीज़ को लिखते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। समझने के अलावा लिखना भी उतना ही ज़रूरी है, क्वेश्चनिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस हमारे लिए डिपेंड कर रही है पाथ पर? क्या डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करती है? बिल्कुल करती सर। यहाँ से चल के आओ, यहाँ से चल के आओ, यहाँ से चल के आओ, करती है क्या? सोच के देखिए, आप देखेंगे, ठीक है। हमने तो नोट्स में बात कर ही ली और क्लास में भी बात कर ली। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड करती है, आपको पढ़ के सोचना है, मैं तो आपको बता ही चुका हूँ। क्लियर? टाइम की बात हमने कर ली, हाँ ठीक है ठीक है, सारी बातें हो चुकी हैं वैसे तो, अब बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कुछ क्वेश्चंस और लगाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो, कुछ और क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए शिक्षाशास्त्र के साथ। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।